नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज है आपका 27 मार्च। सो नियर अबाउट मंथ तो ख़त्म हो ही गया है, तो साल भी बोलते हैं से 3 महीना ख़त्म होने को है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज 3 महीना, साल का 3 महीना ख़त्म हो रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। और आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और कहाँ पे जो है आप अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मेरे सीरीज़ को फॉलो करें जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, तो वो भी मुझे वो देखिएगा। अगर आपको वैसे सेशन बहुत बकवास लगते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिकॉज़ अभी जो है ये चैनल थोड़ा-सा ट्रांज़िशन मोड में जा रहा है कि पहले सिर्फ़ यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स को मैं बहुत लंबा रिव्यू देता था। अभी क्योंकि मुझे पता चला है कि मतलब मुझे वही होता है ना, काम करते-करते आपको पता चलता है कि भाई आप करना क्या चाहते हो। सो प्राइमरीली आई एम इंटू ट्रेडिंग। मुझे ट्रेडिंग पसंद है, प्राइस मूवमेंट पसंद है, मोमेंटम ट्रेडिंग मेरे को पसंद है। तो वैसे ही मैं अपने सिचुएशन को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मैं डेली जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ। वही चीज़ जो है मैं आपको आपके साथ लाइव शेयर करता हूँ, आपके साथ समझाने की मतलब साझा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी इस स्किल को सीख सकें, आप भी इस स्किल को इस्तेमाल कर सकें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारा जो है पहले व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता था, अभी व्यूज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली डाई डाउन कर रहा है। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग ऑल टुगेदर। यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब इट्स परफेक्टली फाइन। अगेन मुझे बताइएगा आपका फीडबैक क्या है। मैं कोशिश करूँगा सुबह अपलोड करने के लिए, बिकॉज एक ही साथ मैं करना चाहता हूँ। फिर से अलग से रिकॉर्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम में 9:15 से लेके आपका मोटा मोटी 10 बजे तक या 10:15 तक मैं ट्रेड करता हूँ। तो उस पीरियड के अंदर अपलोड करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो दैट्स अबाउट इट। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। वेरी आईटी कंपनीज में हाफ हायरिंग इंजीनियर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वैल्यू एट ट्विटर एट $20 billion। इंडस्ट्री फील्स 10 to 15,000 फोन में स्पीड अप 5G adoption। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि भाई राहुल गांधी इज़ वाई डिस्क्वालीफाइड। मैं उसके साथ मैं अग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज बट यहाँ पे एक जजमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, आपका जुडिशरी ने दिया है। जुडिशरी ने जजमेंट दिया है, तो फिर आप उसको अपर कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स वर्क्स, दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा, सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड पुश डेट स्कीम बिफोर टैक्स डेडलाइन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपका डेडलाइन बना दिया है कि पहले जैसे इंडेक्सेशन होता था, वो इंडेक्सेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। कैपिटल गेन्स फ्रॉम फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन डेट म्यूचुअल फंड विल बी एडेड टू टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स इन लाइन विद द इनकम टैक्स स्लैब। 13 लाख करोड़ इन्वेस्टेड इन डेट म्यूचुअल फंड एंड टोटल ऑफ 40 लाख म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो यहाँ पे 40 लाख जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपके म्यूचुअल फंड में, कोई अगर आपको पूछता है कि म्यूचुअल फंड में कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो 40 लाख है, उसके अंदर 13 लाख जो है वो डेट में है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डेट, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं 3 तरीके के होते हैं, अगर आपको पता नहीं। एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी, और एक होता है हाइब्रिड। तो जैसे डेट आपको समझ में आ रही है, डेट टूल्स में आपका इन्वेस्ट करता है, जैसे बॉन्ड हो गया, या जैसे आपका जीसेक हो गया यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। इक्विटी का मतलब स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और हाइब्रिड हो गया, दोनों का जब बैलेंस होता है उसी को कहते हैं हाइब्रिड। ये 3 तरीके का आपका म्यूचुअल फंड होता है। उसके बाद होता है रेगुलर और डायरेक्ट। अगर आपको पता नहीं है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत डिटेल्स में मैं वीडियो बना के दे दूंगा एक्चुअली। सो अगेन बॉन्ड मार्केट में क्योंकि यहाँ पे आपका डेट मार्केट में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलता है। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जैसा आपको रिटर्न मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे बहुत सारा टैक्स बेनिफिट पहले मिलता था, बट अब अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिडिल क्लास का कमर तोड़ रही है। और इस जगह पे नॉट दैट आई एम कंप्लेन करके भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं है। उल्टा मेरे घर में भी लोग भेज देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवे, सो ये सारे सीन है भैया। तो ये सारे सीन है यहाँ पे। और मुझे तो भाई अभी काम करना है, अभी तो मतलब कोर्ट कचहरी कौन भागेगा। सो एनीवे, दैट इज़ द बॉटम लाइन। तो हमारे यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप का तो ऑलरेडी हालत ख़राब है, तो इसलिए उन लोगों को जो है मतलब चावल दिया जाता है, घर दिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, बट मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया जाता है। तो इनका मिडिल क्लास को अभी तोड़ा जा रहा है, मतलब वो जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मिडिल क्लास ऑलरेडी बहुत ही परचेजिंग कैपेसिटी उसका कम हो चुका है, सेविंग्स भी उसका कम हो चुका है। कोविड की वजह से सेविंग्स बहुत लोगों का कम हो गया है। अभी वो जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ मूव कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फिर परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी, तो फिर वो क्या करेगा, क्रेडिट लेगा, क्रेडिट को पे बैक नहीं कर पाएगा, तो फिर वो सुसाइड करेगा या फिर डिफॉल्ट करेगा। फिर एनपीए बढ़ने वाले हैं, एनपीए बढ़ेगा बैंक का, तो फिर वो उसको सेल आउट
आउट करेंगे, सेल आउट करने के बाद या डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको बेल आउट करना पड़ेगा। बेल आउट का पैसा कहाँ से आएगा? आपके पॉकेट से आएगा, यानी जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसी से जो है आपका बेल आउट किया जाएगा। सो मोटा-मोटा जो चीज़ है कि मिडिल क्लास जो पैसा देता है उसी से बल्ले-बल्ले हैं, सबके बल्ले-बल्ले हैं। लोअर इनकम ग्रुप का भी बल्ले-बल्ले है, रिच एफ्लुएंट क्लास का भी बल्ले-बल्ले है, बट मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ना आपको तेल का फ़ायदा मिलता है, यानी ऑयल प्राइसेस आर वेरी लो, बट उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी में, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग, समहाउ सर्वाइविंग, सो दैट्स अबाउट इट। पीएसबी टू सबमिट प्लान टू डील विथ की बिजनेस रिस्क। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पीएसबी यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करने वाली है। प्राइमरीली एसबीआई और जो क्लब ऑफ बैंक्स हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स को तो आई डोंट थिंक यहाँ पे उसको लाया जा रहा है, बट जो बाकी बैंक्स है उसको वो कैसे मूवमेंट करेंगे उसमें देखना पड़ेगा, विच विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। प्राइमरीली एसबीआई जो है वो कैसे हैंडल करेगा, यूबीआई सॉरी जो दूसरे बैंक जो है वो कैसे इसको हैंडल करने वाले हैं। मणिपाल के जो मणिपाल ने जो कलकत्ता के आमरी एमरी जो है वो इमामी का है, इमामी ग्रुप का है, तो उसको 2400 करोड़ में परचेज कर लिया है। और मणिपाल को भी टामासेक ने परचेज कर लिया, तो सब एक दूसरे को खरीदने में बिजी है। Adani Group and RIL pull out of the race for SKS power projects, so something which might be interesting for you. So ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंडिया समन्स ये सब कुछ नहीं होने वाले, कुछ नहीं होने वाले। वो बोले कि हम घोड़े हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे एनजीओज का जो है एफसीआरए जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन से आप पैसा उठा सकते हैं मार्केट में, मतलब पैसा आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Reservation based on religion not constitutionally valid. Any kind of reservation is not valid, to be honest. But चलो ठीक है। High prices dent spending on daily essential products. Kantar. Okay, over half of Indian household curbed discretionary expenses in January. वो तो है। ये तो है ना भाई, 75% of consumers are struggling, 40% of feel situation is going to worsen। भाई बहुत खराब हालत है यार। He said, अरे यार कहाँ चला गया? He said big part of FMCG consumption struggle was because of the purchase of atta declined as free wheat was distribution was given by the government. After removing atta from FMCG, the growth was at 2.4%, which is still lower than the population growth. So again, वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट FMCG में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज FMCG इटसेल्फ इज़ गोइंग टू प्रॉब्लम होने वाले हैं। और यहाँ पे फिर बाद में कंसोलिडेशन होने वाला है कि मतलब एक मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, भाई इसी रेट में हमें बेचना है, कोई ऊपर नीचे किसी को अंडरकट नहीं करेगा। SBI may not have agreed to invest in YES without ATI राइट ऑफ। अच्छा, ATI क्या होता है? बॉन्ड होता है। बॉन्ड को आप राइट ऑफ करते हैं तो फिर वही होता है ना कि जिस बंदे ने या जिन्होंने बॉन्ड को परचेज किया, क्योंकि वहाँ पे आपका फिक्स्ड मिलता है, तो वही है प्रॉब्लम भाई। निफ्टी टू रिमेन अंडर प्रेशर, सपोर्ट एट 16,800। आई डोंट थिंक यहाँ पे मतलब वही है ना कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एज अ ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर आई रियली डोंट केयर। रीज़न बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी लेवल पे हो, मुझे ट्रेड करना है, डेली पैसा कमाना है, आई विल डू दैट। मार्केट गिरे फिर भी आई विल मेक मनी, मार्केट उठे स्टिल आई विल मेक मनी। बट अगर मार्केट गिरता है अभी नियर अबाउट 16,500 आता है या 16,000 के 17,000 के नीचे अगर रहता है, सो वट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी लुकिंग फॉर ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म यानी 4 साल, 5 साल इंडस्ट्री में, बार-बार मैं वही बोलता हूँ कि बीएफएसआई हो गया, बीएफएसआई में फाइनेंशियल सर्विसेज़, इंश्योरेंस जो है वहाँ पे मैं बहुत बुलिश हूँ, एथेनॉल में मैं बुलिश हूँ, ठीक है? फिर आपका बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज़ में बुलिश हूँ, आईटी में मैं बुलिश हूँ, ठीक है? ऑटोमेशन में बुलिश हूँ, फिर डिफेंस में मैं बुलिश हूँ, बिकॉज़ जैसे-जैसे हमारे यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जो पूरा मतलब दुनिया है ग्लोबली जो डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अमीर बहुत अमीर है, कोविड में आपको पता चल गया था, गरीब और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास का कमर तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट सर्विलेंस, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन सर्विलेंस। फिर यहाँ पे क्योंकि आपको मास जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सो यू नीड सर्विलेंस हेल्प। फिर आपको डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे को आप कब्जा करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। ये बहुत अजीब चीज़ है कि मेरे को नॉमिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मैं 31 मार्च के बाद ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड यार। एसबीआई ने एतिबीर इंडस्ट्रीज को सीएफएम एआरसी को बेच दिया 250 करोड़ का। कितने रुपए का लोन था? 350 करोड़ का लोन 250 करोड़ में बेच दिया, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल।
73 पैसा उसको रिटर्न मिल गया फॉर एवरी 100 रुपीज। नॉट अ बैड। 27 रुपये 27 पैसे का आपका हेयर कट, मतलब 27% हेयर कट लेके निकल गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनेंस मिनिस्टर सीज स्टेडी जी से किल्ड, ओके, होना तो चाहिए। हम्म। कौन पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे? रिलायंस उठा रहा है इसको, चेन्नई वाला रिलायंस उठा रहा है, जी आर इंफ्रा वो उठा रहा है। अच्छा, अडानी नहीं उठा रहा है? अडानी अभी थोड़ा सा चिल मार के बैठा हुआ है, तो इस जगह पे रिलायंस जाके उठाएगा उसको। वेदांता भी चुप है, तो मतलब अभी रिलायंस का बोलबाला है भाई, वो उठाएगा वो अभी हर जगह से सब कुछ। ये तो देखना ही पड़ेगा यार, कॉस्ट ओवररन हो रहे हैं यार, कॉस्ट ओवररन हो रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा स्टील अच्छा मूवमेंट दिया क्या आज उसने? देखा नहीं मैंने, पर हाँ वो तो मतलब मेरे हिसाब में तो था, वो दिख रहा था। ओके, हाउसिंग सेल्स टू लाइकली राइज 14%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सही है, डाल सकते हो अभी। डीएलएफ ईएलएफ का तो बहुत अच्छा पैसा उठेगा भाई। और एक चीज़ मैं सोच रहा था कि शुड आई डू अ लाइव सेशन जहाँ पे मैं लाइव न्यूज़ रीडिंग कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। शुड आई डू दैट? बट वो मुझे सुबह सुबह करना पड़ेगा 8:30 बजे। तो अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं वो 8:30 बजे या 8:40 के टाइम पे जो है वो मैं कर लूँगा। फिर मैं वही रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूट्यूब में डाल दूंगा, फिर सबको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा डेफिनेटली। ये अच्छा चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई अभी जो है हम लोग फोकस करेंगे, किस में फोकस करेंगे? कम्युनिकेशन पे। मून मार्स जो है जहाँ पे सैटेलाइट का काम है वो अभी हम नहीं करेंगे। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। मुनी बॉन्ड्स, मुनी बॉन्ड क्या होता है भाई? बॉन्ड तो समझ में आ गया। उसको ग्रो करने के लिए भाई, अर्बन मतलब डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो लोग बॉन्ड डिक्लेयर करते हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटी, यूएस में म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे जो है वो पैसा उठाते हैं, उसी पैसे को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, फिर उसको फिर पे बैक करते हैं। वहाँ पे आपका जीसेक जैसे ही होता है, बट वो डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का है। और फिर उसी पैसे से जो है वो डेवलपमेंट किया जाता है। और जब मुनी बॉन्ड, तो अच्छा म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड को ही मुनी बॉन्ड बोलता है, अच्छा सॉरी। अच्छा मुनी बॉन्ड, अच्छा, समथिंग व्हिच आई लर्न टुडे इटसेल्फ। म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड को बोलते हैं मुनी बॉन्ड। वाह, मुनी। कंज्यूमर टायर कंपनीज वेट फॉर क्रूड डेरिवेटिव प्राइसेस टू, ओके। क्रूड ऑयल प्राइसेस पीक में कहाँ से आ गए भाई? $70 में है, $80 में है, 100 $100 में था, अभी इतने नीचे में अभी वही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका 100 $100 $150 में था, अभी वो नियर अबाउट $74 में है, तो फिर तो बहुत सस्ते में है यार। बट वही है ना कि आपका रुपी बहुत एक्सपेंसिव, मतलब डॉलर बहुत एक्सपेंसिव हो गया, सो दैट्स व्हाई। दैट्स सैड। मैक्सिमम जीएसटी सेस रेट ऑन पान मसाला कैप, ठीक है, बट इससे आपका सबसे ज़्यादा इनकम होगा। 51% जीएसटी, फिर भी लोग खरीदेंगे। मतलब इसमें इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 2 नंबर ही बहुत अच्छे से ज़्यादा होगा, एंड 2 नंबर ही होगा तो फिर अच्छा ही है। मतलब इलीगल बिजनेस भी ग्रो करेगा, वहाँ पे आपका क्रिमिनल लोगों का भी इनकम बढ़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बात है। ओके, सही है। मतलब गवर्नमेंट अगर जितना टैक्स बढ़ाएगा ना, उसमें क्रिमिनल का ही फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, पर लुटता जो है वो एडिक्शन वाला बंदा ही लुटता है, कस्टमर ही लुटता है। World may split into rival economic blocks. It will make it poorer. Not exactly never. It will never make it poorer. It will make it richer because competition होगा तो one side of people will, मतलब जो है ना players जो है, जो supplier है, they will become more rich. जिसलिए जब भी कोई war होता है, anyone who is supplying to both side of a war, they become rich. And that's why America is rich, Russia is rich, any arms supplying country is rich. जो
सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सातों मेंबर जो है वो आर्म सप्लायर्स है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। रशिया, चाइना, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। तो कहीं पे भी जंग हो इनका जो है हथियार जाता है, तो दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स व्हाई दे आर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं। इंडिया को वहाँ पे पहुंचना है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक मोर एंड मोर आर्म्स एंड सेंड इट टू प्राइमरली अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जहाँ पे सिविल वॉर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड या दैट्स अबाउट इट। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट चाइना विल टेक ओवर 2024 तक जो है शुरू हो जाएगा, दैट चाइना विल टेक ओवर ताइवान। बिकॉज यहाँ पे वही हो जाएगा कि पूरा जो ट्रांसफ़र है, मतलब जो सेमीकंडक्टर वाला जो चिप बनाने का जो सिस्टम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अमेरिका में और इंडिया में बाय 2024-2025। तो फिर चाइना विल टेक ओवर ताइवान। सो एनीवन हु इज़ लिविंग देयर ट्राई टू लीव द कंट्री विद इन 2-3 years। अगेन विच इज़ वेरी गुड न्यूज़, प्लान टू प्लेस न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। तो इससे क्या होगा कि फिर न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूरोप के पास में, पोलैंड वोलैंड के पास में हो जाएगा। सो दैट विल बिकम मतलब और भी ख़राब हालत होने वाला है, वोलाटाइल होगा। और उससे फ़ायदा ये है कि हमें तेल सस्ते में मिलेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन करिए, जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ, क्वेश्चन पूछिए, कम्युनिकेट कीजिए, एंगेज कीजिए। दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पैसा कमाइए, डेली इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, पैसा कमाइए। टेक केयर, बाय बाय।